हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं 6, 7, 8, 9, 11 के सिलेबस में आने वाले ग्रामर के कुछ पार्ट्स की बात करूंगा, ग्रामर के कुछ टॉपिक्स की बात करूंगा। ठीक है, तो आज अपन सबसे पहले जो बात करेंगे वो ग्रामर का आपका पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट होगा। ठीक है, 6, 7, 8, 9 और 11 में पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है अपन को कौन सा वाला कि रिकॉग्नाइज द वर्ड और वर्ड्स विद पार्ट ऑफ रिकॉग्नाइज द वर्ड और वर्ड्स द पार्ट ऑफ speech, part of speech, the part of speech, इस तरीके का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, ओके, सबके लिए आता है, 6 के लिए भी आता है, 8 के लिए भी आता है, 9 के लिए भी आता है। ठीक है, 6 के लिए जो है वो नाउन प्रोनाउन बस 2 ही हैं इस पार्ट ऑफ स्पीच के, और फिर 7 के लिए आगे फिर 2 और बढ़ा दिए हैं, यानी नाउन प्रोनाउन एडवर्ब और वर्ब। ठीक है, 8th में आकर के उसके फुल पार्ट दिए गए हैं 6, कितने 6, आगे उसमें और 2 बढ़ा दिए हैं, और 9th में कंप्लीट हैं, ऐसे ही 11th में भी कंप्लीट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को इस तरीके का एक क्वेश्चन आता है जिसके नीचे एक सेंटेंस दे देते हैं, वो 1, 2, 3, 4 जो भी है। जैसे मैं यहाँ कहूँ आपसे कि फिश लिव इन द वाटर। ठीक है, ये सेंटेंस दिया गया है, तो आपको जो है परीक्षा में पूछा जाता है, इस तरीके से अंडरलाइन कर दिया जाता है वर्ड को, और आपसे पूछा जाता है कि ये पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे अंडरलाइन किया जाएगा। ओके, हमको अब पहचानना है कि ये पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच के 8 पार्ट होते हैं, मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी केवल इतना समझिए कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके से वो अंडरलाइन किया जाता है। ठीक है, अपन को पहचानना है ये किसकी तरह काम करता है, तो अपन पहचान लेंगे कि ये नाउन है, क्योंकि नाउन अपन उसको कहते हैं कि इस दुनिया में यानी पर्टिकुलर नेम किसी पर्सन का हो, किसी जगह का नाम हो, किसी क्या कहते हैं थिंग्स यानी वस्तु का नाम हो, कोई क्वांटिटी का नाम हो, वही क्या कहलाता है, नाउन है। ठीक है दोस्तों, ये जो वर्ड है वो पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ब है। क्या है, वर्ब है। ठीक है, ये जो पार्ट है वो प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, मतलब इनमें से कोई भी 1 या 2 पर अंडरलाइन किया जाएगा, उनमें से ही आपसे पूछा जाएगा। ओके, ठीक है, ऐसे ही अगर इस पूरे की बात करें तो ये पूरा जो वर्ड है वो हमें नाउन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि किसी स्थान की ओर इंगित कर रहा है। अगर पूरे को अपन जोड़ा जाए, अलग अलग आपसे पूछा जाए, ये आर्टिकल होता है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच का इसको डिटरमाइनर कहा जाता है। वैसे पार्ट ऑफ स्पीच में दोनों शामिल नहीं है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आजकल इनको भी पार्ट ऑफ स्पीच में स्थान दे दिया गया है। ठीक है, आगे बात करें इसकी भी स्पेशल बात करते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी, क्योंकि ये भी किसका नाम है, मटेरियल नाउन है, इसलिए ये भी किसी का पार्ट है। ओके, तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। आपको इतना मान लीजिए कि ये जो है इसमें केवल एक ही जगह पर क्या है, अंडरलाइन किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। मान लीजिए इस सेंटेंस को ही आपसे पूछ लिया जाए और इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया जाए, तो आप पहचान जाओगे कि ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होती है। ठीक है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, वो देखिए अब आप। देखिए
सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स नोन एज अ पार्ट ऑफ स्पीच। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स known as a part of speech, ठीक है। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह जो है उसको ही अपन पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। देयर आर, आप कह सकते हैं देयर आर 8 kinds of पार्ट ऑफ स्पीच, यानी यहाँ 8 प्रकार की क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की, 8 प्रकार की क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। कौन कौन सी है? देखिए, एक तो है आपका नाउन, क्या है, नाउन है। सेकंड है आपका प्रोनाउन। थर्ड है आपका वर्ब, ठीक है। फोर्थ है आपका एडजेक्टिव। फिफ्थ है आपका एडवर्ब, क्या है, एडवर्ब। सिक्स्थ है आपका प्रीपोजिशन। सेवेंथ है आपका कंजक्शन। एक है आपका इंटरजेक्शन, क्या है, इंटरजेक्शन। ठीक है, ये हो गया आपके एक पार्ट के नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। दैट्स क्लियर। 8 प्रकार के हो गए आपके। तो सबसे पहले आप जिसकी बात करेंगे वो आज का जो टॉपिक है आपका वो है नाउन, ठीक है। चलो अब नाउन को पढ़ते हैं। पर नाउन क्या होता है वो देखिए। देखिए, आज का जो है फर्स्ट पार्ट है आपका कौन सा, नाउन। नाउन के बारे में अपन बात करेंगे। नाउन का डेफिनेशन देख लीजिए। ए वर्ड, एक शब्द, which is a particular name, which is जो होता है a particular name of a person, ठीक है। place, thing और quality, known as a noun, उसको ही अपन क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। यानी एक वर्ड जो पर्टिकुलर नेम, जो क्या हो, एक स्पेशल नाम हो, किसका, एक व्यक्ति का, एक प्लेस का, एक थिंग का, या फिर कोई भी क्वालिटी, यानी कोई भी आपके दिमाग में हो सकता है या आइडिया हो सकता है, नोन एज ए नाउन, उसे ही अपन क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि दुनिया में आपके पास कोई भी चीज जो आपको दिखाई दे रही है या जिसको आप आपके दिमाग से क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वही सब नाउन है। जैसे अभी मैं बात करूं यहाँ इसकी, ये क्या है, नाउन है, ठीक है। डस्टर है आपका, नाउन है। ये ब्लैक बोर्ड है आपका, ये भी नाउन है, ठीक है। पंखा है, लाइट है, दीवार है, ठीक है, स्कूल है, ये
सब क्या है, नाउन है। सब जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या होते हैं, नाउन ही होते हैं। जैसे क्वालिटी आइडियाज की हम बात करें, ऑनेस्टी है, ठीक है, इंटेलिजेंसी है, नॉलेज है, तो ये चीजें जो है वो दिखाई नहीं दे रही, वो भी क्या है, नाउन है। तभी तो कहा है कि अ वर्ड विच इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी नोन एज अ नाउन, उसको ही नाउन के नाम से जाना जाता है, वही क्या होता है, नाउन कहलाता है। ओके, आपसे जो पूछा जाएगा वो बस इतना पूछा जाएगा कि आपको अंडरलाइन कर दिया जाएगा एक वर्ड को। जैसे मैं आपको पहले उदाहरण बता देता हूँ फॉर एग्जांपल के तौर पर देखिए आप, जैसे आपका श्याम है, क्या है, श्याम है, व्यक्ति का नाम है, ठीक है। रानी है, ये भी व्यक्ति का नाम है। मोहन है, ये भी व्यक्ति का नाम है। सोहन है, ये भी व्यक्ति का नाम है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, क्या है ये, नेम ऑफ पर्सन, यानी व्यक्ति के नाम है। मैं बात करूं, आपकी बुक है, क्या है, बुक है, टेबल है, चेयर है, ठीक है, मार्कर है, ये क्या है, ये नेम ऑफ थिंग्स, ये वस्तु के नाम है, क्या है, नेम ऑफ थिंग्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, ठीक है, जयपुर, इंडिया, ये क्या है, नेम ऑफ प्लेस, ये क्या है, नेम ऑफ प्लेस है, ठीक है। मैं आपसे कहूं ऑनेस्टी, क्या कहूं, ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंसी, नॉलेज, ये क्या है, नेम ऑफ क्वालिटी, तो ये सभी क्या है, नाउन है, क्या है। मैंने आपसे कहा था किसी का भी पर्टिकुलर नाम हो वही क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है, ठीक है। कोई भी किसी भी चीज का, आप जरूरी नहीं है कि आपको पर्टिकुलर ही हो, कोई बात नहीं, आप इसको हटा भी सकते हैं। आप कह सकते हैं अ वर्ड विच इज अ नेम ऑफ, एक शब्द जो हो, क्या हो, नेम ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति का नाम हो, प्लेस, एक जगह का नाम हो, थिंग, एक वस्तु का नाम हो, क्वालिटी हो, नोन एज अ नाउन, उसी नाउन के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ देखा हमने, व्यक्ति का नाम है, श्याम है, रानी है, मोहन है, सोहन है, ठीक है। मैं ऐसे ही मैंने कहा था बुक है, टेबल है, चेयर है, मार्कर है, नेम ऑफ थिंग्स, ये किसका नाम है, थिंग के नाम है, ठीक है। स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, जयपुर, इंडिया, ये सब भी किसके हैं, प्लेस के, जगह के नाम है। ऑनेस्टी है, इंटेलिजेंसी है, नॉलेज है, ये सब क्या है, नेम ऑफ क्वालिटी, ठीक है। क्योंकि इनसे अपन को गुणों का पता लगता है व्यक्ति को, ठीक है। तो इसलिए इनको नेम ऑफ क्वालिटी के नाम से जो दिमाग में हमारे में आएगा वो सब नेम ऑफ क्वालिटी होता है, ठीक है। तो अब अपन इतना पहचान जाएंगे कि नाउन अपन किसको कहते हैं। जैसे आप सेंटेंस के तौर पर यदि आप उदाहरण के रूप में देखें तो देखें फॉर एग्जांपल, जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है, रोहन इज अ गुड बॉय। रोहन जो है वो एक अच्छा लड़का है, ठीक है। ये आपके सामने, मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि आप इनमें से
वाई के नीचे अंडरलाइन कर दिया है, तो आपको पहचानना है, आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का, किसी भी स्थान का, किसी भी क्वालिटी का जो नाम होता है वही नाउन कहलाता है। आपको ये नहीं देखना है कि ये कॉमन नाउन है, प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या फिर मटेरियल नाउन है। आपको इस तरीके से नहीं देखना है, केवल आपको चेक करना है कि ये जो है वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट देखना। आपको नाउन का पार्ट नहीं देखना है, नाउन का पैंट्स नहीं देखना है, आपको केवल इतना पहचाना पार्ट ऑफ स्पीच का, क्योंकि नाउन भी अपने आप में दो प्रकार के होते हैं, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन बाद में बात करेंगे उनकी। अभी अपन समझना जो है अपन को पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं। अभी अपन को नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव जो मैंने 8 पार्ट बताए उनमें से एक पार्ट ये होता है, लेकिन कौन सा होता है? अभी हमने पढ़ा था कि a word which is a name of person, thing, place या फिर quality known as a noun। तो देखिए ये लड़का है, कौन है? लड़का है, कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, इसलिए ये क्या होगा? नाउन होगा। क्या होगा? ये नाउन होगा। लेकिन आप गुड एक नाउन है क्या? नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं उसको, नाउन की तरह भी यूज हो जाता है। प्रोनाउन को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो जाता है। लेकिन अपन मान लीजिए इसके नीचे अंडरलाइन ना हो करके इसके पूरे के नीचे अंडरलाइन होता, क्या होता? इस ए से लेकर के यहाँ तक अंडरलाइन होता, तब भी अपन इसको क्या कहते हैं? नाउन। अब भी ये नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये भी क्या है? इसमें ये व्यक्ति का नाम है, ये भी नाउन है। क्या है? नाउन है, ठीक है। आपको केवल एक जगह ही मान लीजिए या तो यहाँ पर अंडरलाइन किया जाएगा, ये नहीं किया जाएगा, आपको इसी जगह पे है तो आप पहचानोगे ये क्या है? नाउन है। दैट्स क्लियर। तो ये भी नाउन कहलाती है आपकी। आगे बात करें अपन प्रोनाउन की। देखिए प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा, आप ये लिख सकते हैं, ये सेंटेंस लिख सकते हैं, और भी मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं आपको। देखिए ठीक है, इसमें दोनों पहचान लिया हमने, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। इसकी भी बात करें तो ये भी नाउन है, पर अभी ज्यादा नहीं, जितना आपको अंडरलाइन किया जा रहा है उतना ही बताएं आप, ठीक है। They are sorry Rani goes to work daily, ठीक है। अंडरलाइन कर दिया, ये हो गया अंडरलाइन। क्या हो गया? अंडरलाइन कर दिया, अंडरलाइन हो गया। तो अपन पहचान जाएंगे कि ये क्या है? नाउन है, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम है। और है क्या इसमें नाउन? कोई नहीं है, कोई भी नाउन नहीं है इस नाउन, ठीक है। इसलिए आप ये हो गया आपका नाउन का पार्ट, ठीक है। अब बात करेंगे अपन प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या होता है वो देखिए अब। प्रोनाउन देखिए, प्रोनाउन, ठीक है। सेकंड पार्ट है, क्या है? सेकंड पार्ट है पार्ट ऑफ स्पीच का प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? क्या होता है प्रोनाउन? क्या होता है प्रोनाउन? ठीक है, मैं बताता हूं आपको। अ वर्ड, डेफिनेशन देखिए इसकी। अ वर्ड which is एक शब्द which is qualified, या फिर a word which is used the place of a noun, जो एक नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। नो वन, ठीक है। A word which is used the place
no one as a as a pronoun। जैसे देखिए आपका ये हुआ अवर विच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है या काम में लिया जाता है, द प्लेस उस स्थान पर, किसके स्थान पर, ऑफ ए नाउन एक नाउन के स्थान पर, नो वन एज अ प्रोनाउन, उसको ही अपन क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। ओके, इसके एग्जांपल देखिए, जैसे मैं कहूं आपसे आई है, बी है, यू है, दे है, ही है, हिम है, हर है, हिज है, सी है, हर है, etc। ठीक है, ये सभी क्या है, प्रोनाउन है। इन्हें अपन सेंटेंस में जो है किसके लिए यूज करते हैं, प्रोनाउन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मैं कहता हूं राम, मैं आपसे एक उदाहरण एक उदाहरण देखिए, फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं कहता हूं राम इज अ डॉक्टर, राम इज अ डॉक्टर, he is the son of Rajkumar, who is our boss। ठीक है, ये सेंटेंस है आपका, राम इज अ डॉक्टर, he is the son of राजकुमार, who is our boss। ठीक है, ये सेंटेंस है, ये प्रोनाउन है आपका। ओके, तो देखिए हमने वैसे तो अंडरलाइन कर दिया आपको, राम कौन है, एक डॉक्टर है। ठीक है, he is the son of राजकुमार, वह राजकुमार का पुत्र है। राजकुमार कौन है, who is our boss, जो हमारा क्या है, बॉस है। क्या है, बॉस है, जो हमारा बॉस है। ठीक है, अब अपन पहचानेंगे कि ये नाउन की जगह पर, देखो यहाँ कौन है, ये नाउन है, कौन है, नाउन है इस जगह पर, क्योंकि व्यक्ति का नाम है, नाउन है। डॉक्टर भी क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। ओके, मैंने कहा था राम एक डॉक्टर है, फिर उसके बारे में मैंने ये कहा है कि ही इज द सन ऑफ राजकुमार, और इसी नाउन के लिए मैंने काम में लिया है, कौन काम में लिया है, ही को। किसको लिया है मैंने, ही को काम में लिया है। किसको काम में लिया है, ही को काम में लिया है। देखो इसके स्थान पर, यही तो राम है, यही तो राम है, तो मैंने यूज किया, नहीं किया, ये सभी क्या है, प्रोनाउंस है। इनमें से एक लिया मैंने, ही यूज किया, तो ये क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, इज द सन ऑफ राजकुमार, जो राजकुमार का पुत्र है। यहाँ पे भी किया है, देखो मैंने अवर लिखा हुआ है, अवर बॉस, वैसे तो डिटरमाइनर का काम कर रहा है यहाँ पे, इसका डिटरमाइनर का। ठीक है, तो इसे अपन प्रोनाउन नहीं कहेंगे, मैं बताऊंगा आपको डिटरमाइनर का प्रयोग, डिटरमाइनर कब पहचाना जाता है, कब कहा जाता है इसको। ठीक है, डिटरमाइनर की तरह भी यूज किए जाते हैं, वो बाद में बात करेंगे, वो डिटरमाइनर की तरह कैसे यूज किया जाता है। अभी जो है वो मैं केवल इतना जानना है आपको, राम इज ए डॉक्टर, ही इज द सन ऑफ राजकुमार। ठीक है, तो ये क्या कहला गया आपका, प्रोनाउन की जगह पर हमने काम में लिया है इसको, राम की जगह पर। राम ही क्यों, पता है क्यों करते हैं प्रोनाउन का प्रयोग, इसका चीफ यूज इसलिए किया जाता है, इसका प्रयोग प्रोनाउन का नाउन के स्थान पर, क्यों कि बार बार जो है एक ही वर्ग का क्या ना हो, रिपीटेशन ना हो। मैं अगर यहाँ पर राम ही लिखता, बार बार राम लिखता हूँ, मैं राम के बारे में विवरण कर रहा हूँ और बार बार राम लिखता हूँ, तो अच्छा लगेगा। अब ये सही लगता है कि देखो इधर देखिए, राम इज ए डॉक्टर, राम इज द सन ऑफ राजकुमार, राम इज द सन ऑफ अवर बॉस, तो बार बार मैं इसको राम को ही रिपीट करता जाता तो अच्छा लगता कि नहीं। इससे क्या है, भाषा की जो, अगर हम इसी वर्ड को रखेंगे तो भाषा की जो सुंदरता है
भाषा की जो ब्यूटी है वो खराब हो जाती है, इसलिए इसको थोड़ा सुंदर लगाने के लिए अपन प्रोनाउन का यूज करते हैं। राम इज ए डॉक्टर, ही इज द सन ऑफ राजकुमार, हु इज द आवर वाह। ओके, तो इसलिए इसका प्रयोग अपन करते हैं। दैट्स क्लियर। आप प्रोनाउन सीख गए। ठीक है, आपको पहचानना है ये नाउन है और ये आपका प्रोनाउन है। और उदाहरण दे लीजिए तो प्रोनाउन। ठीक है, दूसरा है आपका मोहन। मोहन इज रीडिंग a book. Mohan is reading a book. It is very interesting. It is very interesting. मोहन एक किताब पढ़ रहा है। It is very interesting. अब देखो एक वर्ड है, ये तो मोहन तो नाउन है, ठीक है, और क्या है नाउन, ये भी नाउन है, ये भी क्या है, नाउन है। अब मोहन के बारे में बात नहीं हो रही है बल्कि बुक के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो बुक के लिए अपन ने जो वर्ड यूज किया आगे वाले सेंटेंस में वो ये है, क्या है, इट। तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, इसको अपन क्या कहेंगे, प्रोनाउन। क्या कहेंगे, प्रोनाउन, क्योंकि ये किताब के लिए, इस बुक के लिए, बुक क्या है, नाउन का नाम है, नाउन होती है, वस्तु का नाम है। ठीक है, तो इसके लिए अपन ने इट यूज किया है। अपन ने इसके लिए क्या किया है, इट यूज किया है। इसीलिए अपन नाउन के स्थान पर प्रोनाउन को अपन ने काम में लिया। तो यही क्या कहलाएगा, ये वर्ड प्रोनाउन कहलाएगा। अर्थात आपका प्रोनाउन क्या हुआ, इट हुआ। क्या हुआ, इट हुआ। ओके, दैट्स क्लियर। ठीक है, आप पहचान पाओगे। देखिए, मैं कहता मोहन इज रीडिंग अ बुक, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो अच्छा नहीं लगता, इट लोगे, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो ठीक है। ओके, ये हो गया आपका क्या, प्रोनाउन। क्या हो गया, प्रोनाउन। दैट्स क्लियर। अब अपन बात करते हैं आगे बात करेंगे अपन वर्ब के बारे में। किसके बारे में, वर्ब के बारे में। ओके, सबसे पहले हम एडजेक्टिव करते हैं। क्या करते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में देखिए, एडजेक्टिव क्या होता है, ये हो गया। अब बात करें अपन थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच का थर्ड पार्ट है आपका एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव। ओके, क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बारे में मैं आपको बता दूं कि एडजेक्टिव जो है वो सेंटेंस में आकर के क्या करता है। ये जो वर्ड है इसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं, एडजेक्टिव को विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विशेषण। क्या कहा जाता है, विशेषण। यानी जो शब्द किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की विशेषता बताता हो वही शब्द क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं कहूं आपसे, फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय। गुड बॉय, राम जो है वो एक अच्छा लड़का है। तो ये वर्ड जो है, ये वर्ड किसके बारे में, इस लड़के के बारे में। ये लड़का कौन है, राम है। कौन है, राम है। ठीक है, तो अपन ने ये देखा है कि इस शब्द ने इस नाउन की विशेषता बताई है। या ये नाउन, ये भी नाउन है, ठीक है, यही नाउन यही है, क्योंकि राम ही कोई लड़का है, ठीक है, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो इस वर्ड ने आकर के राम इज ए बॉय है, अगर हम इसको हटा दें, राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, इसको हटा दें, राम एक लड़का है, लेकिन मैं कहता हूँ राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो इस अच्छे ने आकर के इस लड़के की क्वालिटी को बढ़ाया है, इसकी विशेषता को क्या कर रहा है, ये वर्ड बता रहा है इस लड़के के बारे में। ठीक है, बता रहा है कि बता रहा है, बता रहा है। ओके, तो इसीलिए इसी वर्ड को अपन क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। ये आपका नाउन हो गया। ठीक है, ये आपका नाउन
नाउन है। ओके, तो मैं ये कहूंगा कि जो शब्द क्या करे, नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, तो उसकी विशेषता बताता हो, वही वाक्य क्या कहलाता है, आपका एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। इन रिटर्न देखिए, लिख के बताता हूं मैं आपको। एन एडजेक्टिव is a word which qualify which is qualifies, क्या करता हूँ, क्वालिफाइज करता हूँ नाउन और प्रोनाउन। नो वन आप लिख भी सकते हैं आगे उससे, यानी आप इससे पता चल जाएगा आपको कि एडजेक्टिव जो है इज अ वर्ड, एक शब्द होता है विच क्वालिफाइज, जो क्वालिफाइज करता है, क्वालिफाई करता है किसको, नाउन को और प्रोनाउन को, अर्थात नाउन की और प्रोनाउन की विशेषता जो बताता है, वही शब्द क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, जैसे ये वाला सेंटेंस हमने देखा, राम इज अ गुड बॉय। दोबारा देख लीजिए इसको आप एक बार फिर, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, तो राम कौन है, नाउन है। कौन है, नाउन है, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम है, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, राम इज अ गुड बॉय, किसी भी व्यक्ति का नाम है। तो इस सेंटेंस के अंतर्गत ये भी क्या है, नाउन है। ये तो क्लियर है कि राम ही वो लड़का है। ठीक है, राम इज ए बॉय, राम लड़का है। मैं कहता हूँ राम इज ए गुड बॉय, ये भी शब्द आया है, राम एक अच्छा लड़का है। तो उस लड़के की या राम की जो विशेषता, किसको कौन क्वालिफाई कर रहा है, ये है क्वालिफायर। क्वालिफायर वर्ड यही है, और यही क्या है, आपका एडजेक्टिव है। यही क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया जाएगा आपको, इसके नीचे क्या कर दिया जाएगा, अंडरलाइन कर दिया जाएगा परीक्षा में, और आपसे पूछा जाएगा कि विच इज द पार्ट ऑफ स्पीच, ये पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसने नाउन की विशेषता को बताया है। दैट्स क्लियर, ये क्या हुआ, एडजेक्टिव कहलाया। क्या कहलाया, एडजेक्टिव कहलाया। ठीक है, यही है आपके, जैसे गुड है, क्या है, गुड है, ऑनेस्ट, ठीक है, इंटेलिजेंट, क्लेवर, etc। ये शब्द जो हैं आपके क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं आपके एडजेक्टिव। गुड है, गुड भी अच्छा आदमी है, ऑनेस्ट ईमानदार है, इंटेलिजेंट होशियार है, क्लेवर और चतुर है, स्मार्ट है, क्या है, स्मार्ट है, सुंदर है या चतुर है, दोनों होते हैं। हैंडसम है, क्या है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, क्या है, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो ये शब्द जो हैं वो सभी क्या हैं, क्या है, ये शब्द एडजेक्टिव है, यानी गुड है, ऑनेस्ट है, इंटेलिजेंट है, क्लेवर है, स्मार्ट है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है। जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता हो, वही शब्द क्या कहलाता है, आपका एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। दैट्स क्लियर। अब बात करते हैं अपन वर्ब की। किसकी बात करेंगे, वर्ब की बात करते हैं। वर्ब क्या होता है ठीक है, उसके बारे में देखिए। फोर्थ पार्ट है आपका वर्ब। क्या है, वर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच का फोर्थ पार्ट
verb is a word which verb is a word which indicates जो बताता है the action किसको, कार्य को, किसको बताता है, कार्य को बताता है। no one as a verb, वही शब्द क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। वर्ब एक शब्द है which indicates जो बताता है the action किसको, कार्य को, no one as a verb उसी को अपन क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। मैं कहता हूं राम reads newspaper daily, ठीक है। एक शब्द आया है, राम है, ये तो नाउन हो गई, पहचान लिया अपन ने। न्यूज़पेपर भी क्या है, नाउन है, ठीक है। ये किसी की विशेषता बता रहा है, नहीं। ये कोई प्रोनाउन है, नहीं। आगे में जो पार्ट कराऊंगा वो होगा ये एडवर्ब, ठीक है। उसकी बात छोड़िए। एक वर्ड है, इससे भी एक्शन नहीं हो रहा, डेली रोजाना, न्यूज़पेपर यानी अखबार, राम तो लड़का है, तो ये वर्ड क्या है, रीड पढ़ता है, तो पढ़ना क्या है, कार्य है अपना, क्या है, कार्य है। तो यही शब्द क्या कहलाएगा आपका, यही शब्द क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। आपकी बहुत सारी वर्ब्स हैं, उदाहरण के तौर पे ये तो आपका एग्जांपल है जिसके नीचे अंडरलाइन किया जाएगा, ठीक है। वही क्या होगा, ये वर्ब है, ठीक है। इससे अपन को एक्शन का पता चल रहा है, यही शब्द अपन को बता रहा है कि एक्शन है, ये कार्य है, वही शब्द क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा, ठीक है। अब आपसे कहता हूं मैं, हंसना है, खेलना है, कूदना है, पढ़ाना है, पढ़ना है, नाचना है, गाना है, ठीक है, कहीं जाना है, कहीं आना है, तो ये सब क्या है, कार्य तो हैं। जिसको हम कर रहे हैं वही क्या कहलाता है, एक्शन कहलाता है, कार्य कहलाता है। वही उसी कार्य को अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्रिया। क्या कहते हैं, क्रिया। कोई भी क्रिया हो रही है, कोई भी काम हो रहा है, उसको ही अपन क्रिया कहेंगे। दैट्स क्लियर, ठीक है। कल की क्लास में आपको आगे 4 पार्टों के बारे में और बताएंगे, ठीक है। अभी तक यहाँ तक क्लियर कर लो आप कि आपको इतना पता चल गया कि आपका नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होती है और एडजेक्टिव क्या होता है।